अगर तुम पंजाब से हो तो तुम्हारे लिए वीडियो खास होगा। अगर तुम भगवंत सिंह मान को जानते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो खास होगा। और अगर तुम नहीं जानते हो तो भी तुम्हारे लिए वीडियो खास होगा, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा कि आखिर जब इलेक्शन आता है तो कैसे शेर बकरी को दीदी बोलता है, कैसे खरगोश को भैया बोलता है, और इलेक्शन मिलते ही उनको कैसे अपना चारा बनाए सोचता है, और कैसे एक व्यक्ति जब कुछ नहीं होता है तो लोगों को इंटरटेन करता है, कैसे एक व्यक्ति जब किसी देश में जाता है, अपने देश से दूसरे देश में जाता है, तो प्लेन में कितना फनी चीज़ करता है, और उसके फनीएस्ट कारण उसकी कुछ नॉटी चीज़ के कारण उसको बिजनेस क्लास मिलता है इकोनॉमी से। यार सुनने में कितना सा होता है कि ये सारी चीज़ भगवंत सिंह मान ने किया है। चलो पहले वीडियो पूरा देखते हैं, फिर बोलते हैं कि आखिर सर ने क्या पढ़ रहा है। गजब। आप कौन हो, आप कौन हो ये खुद डिसाइड करो, ना कि बाहर से आपको कोई डिसाइड करे तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो, तुम्हें ये नहीं हो सकता, तुम वो कर सकते हो। तुम्हें सब पता है, सबसे बड़े जज और सबसे बड़े अपने क्रिटिक तुम खुद ही होते हो। आपके जज थे नवजोत सिंह सिद्धू जी। तो सिद्धू साहब कहते हैं कि कोई पीली पगड़ी पहन के भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह ने तो देश के लिए जान न्यौछावर की थी। वो कहते हैं भगवंत मान ने तो पंजाब को गुलाम बना दिया। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं भगत सिंह बन गया? मैं तो उसके पाँव के धूल का एक दिन का भी नहीं। 23 साल की उम्र में उन्होंने शहीदी दी देश के लिए। तो लेकिन हमारे पुरखों को फॉलो तो कर सकते हैं कि उनके सपनों का भारत कैसा था या कैसा होना चाहिए था। भगत सिंह जी को कभी भी ऐसा नहीं चिंता थी कि देश आज़ाद होगा या नहीं। वो उनको पता था आज़ादी तो आएगी, लेकिन उनको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आज़ाद होने के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो फिर चिंता सही साबित हुई ना कि आज फिर 75 साल बाद हम बाहर के वीज़े लगवा रहे हैं, जिनको निकालने के लिए भगत सिंह जैसे, शहीद उधम सिंह जैसे, जिनको बदले लेते हुए और करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव हमारे योद्धा फांसी पे चढ़ गए अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए। आज हम 30-30, 40-40 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट के पास लेकर खड़े हैं अंग्रेज़ों के पास पहुंचने के लिए। क्या किया फिर हमने? तो भगत सिंह के सपनों की आज़ादी अगर बसंती रंग की पगड़ी पहनकर अगर कहीं जाती है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। वैसे भी चलो सिद्धू साहब तो सीनियर हैं, मेरे जज थे वो लाफ्टर चैलेंज में, और कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता था कि क्या हमने बोल दिया कि बंद ही नहीं हो रहे हंसने से। गजब बेइज्जती है। मतलब उनका अपना अंदाज है, उनका अपना अंदाज है। वो कांग्रेस में हैं, पहले बीजेपी में थे, लेकिन उससे पहले अकाली दल में भी थे, और उनका अपना अंदाज है। एक ही शेर है, वही मोदी के लिए, वही आसाराम के लिए, वही सोनिया के लिए, वही मनमोहन सिंह के लिए, वही कम से कम मैं हालातों के मुताबिक तो बोलता हूँ ना कि आज ये नहीं बोलना। अब उनका तो रट्टा लगा हुआ जो बोलते रहे से। लेकिन एक टाइम तो आप कहते थे मैं इनका फैन हूँ, मेरे रोल मॉडल हैं सिद्धू साहब। हाँ जी, मैं वो क्रिकेट में फैन हूँ। जब वो ओपनर आते थे, आज भी श्रीकांत के साथ आते थे ओपनर, तो तब क्रिकेट देखते थे तो सिद्धू साहब के फैन। इसमें तो कोई अब होना नहीं चाहिए कि। लेकिन राजनीति में मैंने सुना कि एक बार ऐसा मौका था जो अरविंद केजरीवाल उनको फेस बनाना चाहते थे आम आदमी पार्टी का पंजाब में। मैं खुद ये अरविंद जी के पास पेशकश लेके गया था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आना चाहते हैं पार्टी में, कि अगर वो चाहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मैंने कहा जी आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बना देना। मैं उनका मतलब उनके वो टॉप पोस्ट पे रहे, मैं काम कर लूँगा। मेरा मकसद सिर्फ पंजाब को बचाना है, पंजाब को ड्रग से, पंजाब को ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भाग रही है हमारा यूथ कनाडा अमेरिका को भाग रहा है, तो इसमें मेरे लिए कोई कुर्सी अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो इधर जाऊँगा, तो मैं क्या कर सकता। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि मैं पंजाब में बदलाव करने आया हूँ। सिद्धू जी कहते हैं कि ये बदलाव करने नहीं आए। 1.5 साल में इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। भगवंत मान ने सिर्फ अपनी पत्नी बदली है।
देखो, इससे पता चलता है कि इतना बदलाव आ चुका है कि मुद्दों के बारे में बोल ही नहीं सकते। मेरी दूसरी शादी हुई और लीगल शादी है। गुरु ग्रंथ साहब जी के उनको घर पे उनका आसन करवा के तो 4 लामा लिए हैं। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? ये मुद्दा है पंजाब का। सिद्धू साहब कह रहे हैं ना, सिद्धू साहब के बदला नहीं आया, उसने सिर्फ पत्नी बदली। तो सिद्धू साहब को कम से कम ये तो याद रखना चाहिए था कि उनकी माँ की भी दूसरी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? उनकी माँ की दूसरी थी मतलब? अच्छा, ओ जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं। तो नहीं करना चाहिए था सिद्धू जी को, अच्छी बात है। मेरी वाइफ है, डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। उसको राजनीति में अभी मतलब कभी आई ही नहीं। हाँ, सोशल फंक्शनों पे चली जाती है, फिर भी उस पे ही आके आपने ये इस निचले लेवल पे नीचे आके आप लोग कमेंट करते हो, जो अच्छा नहीं है, व्यक्तिगत अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं। अगर वो ऐसी पिच पे खेलना चाहते हैं तो मेरे पास भी फिर शॉट हैं। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। जिस दिन ये बात बोली थी ना, उसमें जितने बैठे थे 80% की दूसरियां हैं, या उनकी दूसरियां, या उनके बाप की दूसरियां, तीसरियां हैं। आपको सबकी खबर है। मुख्यमंत्री हूं पंजाब का जी। आजकल उनकी दोस्ती बादल परिवार से भी काफी हो गई है। मजीठिया साहब के साथ कहते हैं कि अब गले लगने का वक्त आ गया। उन्होंने तो सिद्धू को, देखो, सिद्धू और मजीठिया के आपस में गाली गलौज तक भी चले जाते थे। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े और दोनों ही हार गए। जीता कौन? जीवन ज्योत कौर, हमारी एक NGO चलाती है लड़की, वो जीत गई। दोनों हार गए। एक फंक्शन पे दोनों ने जप्फी डाल ली कि जी आ जाओ। तो लोग, देखो, लोग फिर अपने आप को चीटर फील करते हैं कि यार इनके पीछे लग के हम अपने चाचा से, अपने ताऊ से, अपने रिश्तेदारों से हमने बोलती बंद कर रखी है कि मैं तो इस तरफ हूँ, वो इस तरफ है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो सर, अगर करना है ना तो फिर तरीके से करो। वो शेर है ना कि दुश्मनी करनी है तो जम के करो, मगर ख्याल इतना रहे कभी दोबारा दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। अरे वाह, तो अब दोनों शर्मिंदा हैं। लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती है वो भगवान मान के खिलाफ है। जैसी भाषा सिद्धू बोलते हैं, ऐसी भाषा सुखबीर बादल भी बोलते हैं। सुखबीर बादल ने अभी कहा कि ये चीफ मिनिस्टर तो पागल है। असल में क्या है ना, असल में क्या है, ये प्रकाश सिंह बादल हार गए, सुखबीर बादल हार गया, उनका दामाद हार गया, उनका साला हार गया, उनके रिश्तेदार हार गए, भतीजा हार गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गया, चन्नी हार गया, सब हार गए। अब इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि एक टीचर का बेटा मुख्यमंत्री कब बन गया। इसका मतलब वो 3.5 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हैं कि उन्होंने पागल चुन लिया एक। और सुखबीर बादल कौन सी सियानपुर वाली बातें करते हैं सर। सुखबीर बादल स्टेज पर कह रहा है, प्रकाश सिंह बादल स्वर्गीय हैं, अभी दुनिया में नहीं है, सुखबीर बादल कह रहा है स्टेज पर, एक बार नहीं 2-3 बार, कि बैठे हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये मेरे पिता समान हैं। बादल साहब को खड़े होकर बोलना पड़ा, पिता हूं भाई। समान नहीं। सर ये जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, पहाड़ों वाले स्कूलों में सर, इनको 100 के ऊपर गिनती आती है, उससे नीचे तो आती नहीं।
अगर इन्होंने 144 करोड़ कहना हो, ये कहते हैं 144 करोड़। 100 तो आता है लेकिन 44 नहीं आता इनको, 44 नहीं बोल सकते ये। तो सर ये वहां से पढ़ लिख के आए हैं, पंजाब के कल्चर के बारे में पता कुछ नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। आप सिद्धू साहब कहते हैं मैं इनको मजनू मान कहता हूँ। कहते रहे। कौन है सिद्धू साहब? सिद्धू साहब कौन है सर? विधायक है? आपने कुछ रहने नहीं दिया। नहीं, सिद्धू साहब कौन है सर? कांग्रेस के कोई ओहदेदार हैं? नहीं है। क्या है? आपके जज, आपके गुरु, नहीं, आपके रोल मॉडल बाद में हारे हुए हैं सर। और उनके दूसरे साथी सुखबीर बादल, वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने सरकार चलाई है। वो कहते हैं कि भगवंत मान इतनी शराब पीते हैं कि 7-7 दिन तक गायब रह जाते हैं। पिछले 12 साल से ये कह रहे हैं भगवंत मान दिन रात शराब के नशे में टल्ली रहता है। आप मुझे बता दीजिए सर, आपके कोई दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके भी होंगे, जो पिछले 12 साल से दिन रात दारू पी रहा है, क्या वो जिंदा है? नहीं है ना? नहीं है ना? तो मेरे कौन सा लोहे का लीवर लगा हुआ है सर? इनके पास कुछ नहीं होता जब, तब ये कहते हैं ये तो ऐसा है। मैं तो सुबह 6 बजे उठ के पहली फाइल मंगवा लेता हूँ और इतना काम जितना 70 साल में नहीं किया हमने 1.25 साल में कर दिया। पंजाब में बिजली 88% घरों को बिजली मुफ्त आती है सर, और उसमें वो भी नहीं कि हमने BPL कार्ड या वो कर दिया। हमने कहा 600 यूनिट फ्री है, 2 महीने बस बिल आता है। 600 यूनिट, आपके घर पे 4 AC लगे हैं, अगर आपका भी 600 यूनिट से नीचे है तो आपको भी बिजली का बिल 0 आएगा। बिजली है मेरे पास पंजाब में, पैदा की है मैंने झारखंड में पचवाड़ा कोल माइन है पंजाब सरकार की, 2015 से बंद पड़ी थी, वो चलवाई है। इस वक्त पैडी सीजन आएगा, परसों से शुरू होने वाला है। 52 दिन का कोला पड़ा है सर मेरे पास। पहले कभी भी इतना कोल हमारे पास, थर्मल प्लांटों के पास कोल नहीं था। सिर्फ खबरें आती थी 5 घंटे का कोला बचा, 4 घंटे का कोला बचा। तो सर अगर काम इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो सर हो जाता है। देखो प्रॉब्लम ये है कि आपको ना इतने बड़े स्टार रहे हो तो आपको तालियों की आदत पड़ी है, जब राजनीति में आते तो थोड़ी गालियां भी पड़ती हैं। जब भी आप सिस्टम बदलने की बात करोगे, किसी भी सिस्टम को बदलने की बात करोगे, तो वो सिस्टम के जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभ पात्री हैं, वो बाउंस बैक करेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बदल नहीं सकते। तो सर वो गाली देंगे, फिर वो आपका अपमान करेंगे, कुछ पुराना निकाल लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि ये बंदा बस खत्म यही हो जाए, हम ही रहें बेनिफिशियरी। तो सिस्टम, पहली दुनिया की पहली रेलगाड़ी और दुनिया के पहले जहाज का भी विरोध हुआ था कि ऐसे कैसे हवा में उड़ सकते हैं, ऐसे कैसे लोहे के गार्डर पर हम चल सकते हैं। आज उनके पड़ोते खड़ोते जितने भी होंगे, उतने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जो विरोध करते थे, उनको टिकटें नहीं मिलती होंगी, आज वेटिंग लिस्ट में होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अपमान पीना सीख लो, अन्ना जी ने कहा था, अपमान पीना सीखो राजनीति में। यहाँ तारीफ नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए मैं एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बंदा था, हर चीज में कमी निकालता था, वो हर चीज में नेगेटिव माइंडेड आदमी था, हर चीज में नुक्स निकाल देता था। उसके दोस्त भी बहुत परेशान थे, तो यार हर चीज में नुक्स निकाल देता। उनको एक कुत्ता मिल गया, उनके दोस्तों को। वो कुत्ता पानी पर चल लेता था सर, पानी पर चलता था ऐसे। कहते यार इसमें से क्या नुक्स निकालेगा ये, उसको बुलाओ। बुला लिया उसको, बोला ये देख। उन्होंने कुत्ता इधर से छोड़ा स्विमिंग पूल में, कुत्ता पानी पर चल के स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ निकल गया। कहते बता अब इसके बारे में क्या कहेगा तू? कहता मैं समझ गया, इसका मतलब कुत्ते को तैरना नहीं आता। वो वाले हैं सर, जो मर्जी निकलाते हैं, गालियां दे लो, अरविंद केजरीवाल को गालियां दे लो, भगवंत मान को गालियां दे लो, देते रहे। वो कुत्ते वाले हैं, नुक्स निकालते रहते। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। काम करते जाओ, पब्लिक के लिए काम करते जाओ। एक बार बहुत अच्छी कविता आपने बोली थी, बात चली है। हाँ, बात चली थी, बात चली थी।
56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल बनाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन लाने से, तो बात कहाँ चली गई फिर? प्रॉब्लम तो यही है कि बात ही नहीं मिल रही है, बात कहाँ चली गई? उल्टी सीधी बातें हो रही है, पॉइंट पे पूरी बातें। मन की बात मोदी साहब के मन की बात तो लोगों ने 2 बार पूरी कर दी, प्रधानमंत्री बना दिया। जन की बात तो सुन लो, अपने मन की करते रहते हो। लोगों के मन की बात तो सुनो कि सिलेंडर महंगा हो गया जी, सिलेंडर महंगा हो गया और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, और जो कुछ भी है बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है, रेल, तेल, भेल। आपको तो मान साहब जब जब मौका मिलता है ना बोलने का, आप उल्टी बात ही बोलते हैं। स्पीकर के चैम्बर में आपसे कहा कि कुछ बोल दीजिए तो आपने पूरे जंगल का कानून सुना दिया। असल में उल्टी नहीं होती, अगर उल्टा होकर देखो बात सीधी लगती है। तलखी बहुत हुई थी उस सेशन में, तो स्पीकर साहब ने कहा, भगवंत यार अभी भी लगता है खुश नहीं है सब, थोड़ा माहौल को ठीक करो ना, लाफ्टर इज ए बेस्ट मेडिसिन, तो अपनी दवाई दो थोड़ी। तो मैंने एक चीज़ सुनाई उनको, आपको भी सुना देता हूँ सर, थोड़ा तलखी कम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है? बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा, बहन जी शर्मिंदा ना करो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना, अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल रखना। अब आगे क्या माहौल था? रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, जज साहब सुनिए, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, क्योंकि चील उनको अपने पंजे में उठा के ले जाती है। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को आश्वासन दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। तो पूरा दिन कंपेन करके शेर अपने घर आता है, पूरा जंगल घेरनी की कर दिया मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी बोली, शेर जी पतिदेव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। शेर बोला, अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना प्लीज इलेक्शन के बाद प्लीज। मैं इसमें ये कहता हूं कि पब्लिक को पहले वादे किए जाते हैं, बाद में 5 साल एक खरगोश की तरह समझा जाता है कि जितनी देर अगली इलेक्शन नहीं आई तो पब्लिक को नोच लो, ये टैक्स भी उन पे लगा दो, ये भी उन पे, हर टैक्स पब्लिक पर ही क्यों लगता है? मैं इस बात का धारणी हूं कि अगर नेताओं को बिजली फ्री मिलती है, नेताओं को अगर टोल प्लाजे फ्री हैं, तो फिर जनता को क्यों नहीं होने चाहिए? पब्लिक ने तो नेता बनाए हैं, फिर सब पब्लिक के। लेकिन आप मुझे मौका नहीं छोड़ते। मेरे अरविंद केजरीवाल जी मेरी पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने दिल्ली में शुरू किया कि हम जी महिलाओं को बस फ्री है, इलाज फ्री है, शिक्षा फ्री है। तो फिर कहते हैं जो विपक्ष वाले हैं कि ये केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी। मैं कहता हूं कि अच्छा 300 यूनिट बिजली, थोड़ा सा इलाज, बस का सफर, ये तो रेवड़ी लगने लगा, फ्री दे दिया तो फिर हर घर में 15 लाख आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था? वो याद नहीं।
तो मैं तो वहाँ भी मैं पार्लियामेंट में भी यही कहता था कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि एक बार आप विदेश जा रहे थे, उसमें एयरलाइंस भी विदेश की थी, लोग भी विदेश के थे, तो आपने उधर एयर होस्टेस से अपनी भाषा बना के बात की थी। तो एक किस्सा क्या वो एक बार आप सुनाएंगे? इसका नाम भी आप अगर रख लें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कैसा रहे। मैं जा रहा था, न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी एयर फ्रांस की, यहाँ से पेरिस, पेरिस से न्यूयॉर्क। तो पेरिस से न्यूयॉर्क में इधर भी मेरे गोरे बैठे थे, इधर थोड़े काले बैठे थे, बीच वाला मॉडल मैं ही था। तो मैंने सोचा 9.5 घंटे की फ़्लाइट है, मान साहब 9.5 घंटे अगर तुम ना बोले पथरी होने का भी डर है। क्या बोलोगे इनके साथ 9.5 घंटे। तो कुछ करते हैं। तो मैंने जो मेरे साथ थे, जो को पैसेंजर मेरे आर्टिस्ट थे, वो शो करने जा रहे थे, उनको कहा कि मैं को पंगा लूँगा, मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा, आप चुप करके सो जाओ, तुम मेरे साथ हो ही नहीं बस। मैंने बेल बजाई, एयर होस्टेस आई, यस मैं हेल्प यू। मैंने अपनी तरफ से एक लैंग्वेज बना के इतना कॉन्फिडेंस से मैंने बोली हूँ। मैंने कहा बिलविस्ता लाला अंगलविस्ते हालविस्ता लाला अलहिस्ता लाला अलहुस्ता लाला अंगलविस्ते लाला बुलबुस्ती। बोले पार्टन। मैंने कहा अलहिस्ता लाला अंगलविस्ते आला बुस्ता अलहिस्ता लाला अंगलविस्ते लाला उरुविस्ते लाला बुलबुस्ती। सॉरी सर आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। फिर मैंने बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा दिखाया, इम्बल विस्ता लैंग्वेज इम्बल विस्ती एयर इंडिया, रूला विस्ती लुफ्थांसी, इम्बल विस्ती एयर फ्रांसी, रूला विस्ती रिंग। अब रजत जी उसको ये पता चल गया कि ये हमारी एयरलाइन को गालियां दे रहा है बंदा। लुफ्थांसा भी बोल दिया ना मैंने बीच में। तो कभी बेट प्लेन के कैप्टन को बुला के लेके, कैप्टन आया, ओ यस प्लीज। मैं कहा इम्बल विस्ता यस प्लीज, आरा विस्ता फ्रीक्वेंट फ्लायरा ईरी विस्ता लारा विस्ते लंगर विस्ता। मुझे बोला प्लीज कम विद मी, मुझे आगे ले गया, मेरे मुंह पे माइक लगा दिया आगे ले जाके, स्पीक। मैंने कहा बिलविस्ता लाला अंगल विस्ती एरी विस्ता लाला इंगल विस्ती लाला बलबोस्ती। तो वो मेरी आवाज में पूरे जहाज में अनाउंसमेंट हो गई। अब वो अंग्रेजी में अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो आदमी इस लैंग्वेज को समझता हो इमीडिएटली हमारे साथ कांटेक्ट करे। सर अगर कोई लैंग्वेज हो तो कांटेक्ट करे। वो तो मेरे से भी दोबारा नहीं बोली जा रही थी उसको। मैंने भी एक ही बार रखा हुआ था बुलवोस्ती एंड में, ताकि उनको लगे कि एक ही बात पे अड़ा हुआ है बस। मुझे बोला आपका सामान कहाँ है? मैं गिरगिस्ते। टिकट आप, मुझे फर्स्ट क्लास में ले गए। सेवा शुरू हो गई मेरी। ये जो मांगू बस लेके आते आगे आके। पीछे से एक एयर होस्टेस आई, मेरे को एक पर्ची दी उसने, कहती योर को पैसेंजर हैज सेंड इट फॉर यू। उस पे पंजाबी में लिखा हुआ यार सानू भी इत्थे बुला ला। मैंने उसी पर्ची के दूसरी तरफ लिख के भेज दिया, सॉरी ये मेरी मेहनत की कमाई हुई सीट है। हर आती जाती एयर होस्टेस मुझसे पूछ के जाती थी आर यू ओके? मैं कहता था बुलबोस्ती बुलबोस्ती। ठीक हंसी का इतना डोज मिल गया कि मैं हंसता ही रह गया यार। तो भगवंत सिंह मान, यानी मैं बोलूँ तो भगवंत मान सिंह, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। सर ने कॉमेडी कर दी यार, और मैं इनको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ, क्योंकि मैं इससे पहले इनको देखता नहीं था और मैं जानता नहीं था कि पंजाब के सीएम हैं। जो भी तुम बोलो कि बिहार से हैं तो हम कम जानते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आई डोंट थिंक कि तुम कुछ भी बोलो, पर इतना मैं जानता हूँ कि यार सर ने कमाल कर दिया। ये जो 25 मिनट मेरे बीता ना,
ऐसा लगा कि यार बीत गया, मज़ा आ गया। ये लाइफ का बेस्ट में एक हिस्सा था, जिसे बेस्ट बोलते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, इसे बोलेंगे कि बेस्ट था। ये जो मैंने अभी रिएक्ट किया बेस्ट था। और जहाँ बात करें राजनीतिक में, तो ये चलता रहता भाई। अगर तुम कुछ करोगे तो विपक्ष जरूर कुछ कहेगा, हम तो इतना में देंगे। हमारे गांव में चलता रहता है। जैसे मोदी जी बोले कि हम तो 15 लाख लाएंगे, वो कहाँ गए? हम तो इंडिया को डिजिटल बनाएंगे। चलो वो तो ठीक था, चलो एक वजह से वो ठीक था। मोदी जी बोले कि हम तो 400 में सिलेंडर देंगे, उसी नीचे हम तो 400 पार करेंगे, पर कहाँ था? तो राजनीतिक में वो ना सर ने बोला ना कि वो खरगोश वाला किस्सा, जो भी किस्से सुनाए वो बेस्ट था। बकरी वाला किस्सा, खरगोश वाला किस्सा कि इलेक्शन आते ही जब शेर घूमने निकलता है जंगलों में, कि हम बकरी को भी दीदी बोलेंगे, खरगोश को भी, चूहों को भी भैया बोलेंगे, और इलेक्शन बीतते ही हम चूहों को पार्टी में लाएंगे। आई मीन पार्टी में जो बनता है ना, उससे जो भी तुम समझो, वो भी किस्सा मस्त था। और ये तो लास्ट वाला ज़बरदस्त था। तो यार मान सिंह जी, आप तो टू गुड हो, हंसा के पेट भर दिए। तो रजत शर्मा बहुत ही कम सवाल किया। अगर तुम इससे पहले मेरा वीडियो देखो योगी जी के साथ, जहाँ पे वो भड़कालू क्वेश्चन कर रहे थे कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आग बबूले वाले बात बोलते हो, लेकिन यहाँ पे मस्त चिल कर रहे थे। जहाँ लोग थे, यानी कि होते हैं ना कि रंग देख के आई मीन जो सामने के व्यक्ति है उसके अनुसार क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे मान सिंह बैठे तो उनके अनुसार क्वेश्चन आया, और फनी आया। कभी थोड़ा सा वो नहीं आया कि इससे आग बबूला हो सकते हैं, एकदम मस्त क्यूट सा और हंसी वाला फनी आया। मैं इतना बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।